हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। कल हमारा क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। आज हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9.3। तो संख्या रेखा पर दर्शाना है कि 9.3 का स्थान कहाँ पे होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाने के लिए जो यहाँ पे 9.3 दिया हुआ है, एक रेखा 9.3 इकाई की खींच लेते हैं। कितनी रेखा है ये? 9.3 इकाई। फिर AB को इस तरह बढ़ाते हैं, AB को C तक इस तरह बढ़ाते हैं कि ये 1 यूनिट या फिर 1 इकाई रेखा बढ़ा लेते हैं। 1 इकाई तक बढ़ा लेते हैं C को। फिर क्या करते हैं कि A से C जो रेखा है, AC रेखा का अर्धक कर लेते हैं। तो AC रेखा का अर्धक करने के लिए A पे प्रकार की नोक रखेंगे तो इधर कट कर लेंगे, और C पे प्रकार की नोक रखेंगे तो इधर कट कर लेंगे। ये आपकी हो गई AC की अर्धक। फिर क्या करते हैं, प्रकार की नोक इस पॉइंट पे रख के एक अर्धगोला बना लेते हैं। एक अर्धगोला बना लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना होता है कि B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालना होता है या फिर लंब डालना होता है। तो बी पॉइंट पे एक लंब डालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। फिर यहाँ से इसको मिला देंगे और ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है कि बी पे हमको प्रकार की नोक को रख के और डी पे पेंसिल की नोक को रख के एक अर्धगोला बना लेना होता है, और ये आपका पॉइंट हो जाता है ई। और इसको मिला देते हैं, सी और ई को मिला देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना होता है कि ए बी, अब ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये आपकी आ जाती है 9.3। अब हमको सिद्ध करना है कि क्या ये √9.3 है। तो इसके लिए हमको पता है कि BE बराबर BD, और इसके निर्धारक के चरण भी लिखने थे। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक रेखा AB बराबर 9.3 इकाई की एक रेखा या फिर एक रेखाखंड खींच लेते हैं। खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करना होता है कि B को C तक हम इस प्रकार बढ़ाते हैं, 1 AB रेखा को C तक इस प्रकार बढ़ाते हैं। AB रेखा को, इसको पॉइंटिंग कर सकते हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। AB रेखा को इस प्रकार बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि BC बराबर 1 इकाई, इकाई यूनिट मान लो, 1 यूनिट। फिर क्या करते हैं कि यहां से एक अर्धगोला इस पॉइंट से, इसको मान लेते हैं O पॉइंट से एक अर्धगोला बनाते हैं। तो जब O पॉइंट से अर्धगोला बनाया है तो इसकी त्रिज्या AO बराबर होगी किसके, OC के, और किसके बराबर होगी, ये भी त्रिज्या है यहाँ तक,
OD के। और ये जो OC है ये किसकी अर्धक है? AC की अर्धक है, AC की आधी है, तो AC/2। तो AC आपका था, AB था आपका 9.3 और BC था आपका 1, तो ये AC हो गया था आपका 10.3/2। तो ये आपका आ गया था 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 1 बचा, 10 हो गया, तो 2 5 जा 10 कितना आ गया आपका? 5.15। टोटल कितना आ गया? 5.15। मतलब OD कितना है आपका? 5.15। तो इतना नोट कर लेंगे, हम मिटाए दे रहे हैं इसको। OD आपका आ गया 5.15। OD, तो OD हमको पता है 5.15 यूनिट। अब हमको निकालना है OB। तो OB निकालने के लिए हमको पता है कि OC कितना है। OC कितना है? 5.15। तो OB कितना हो जाएगा? 5.15 से आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो OC हो जाएगा आपका, OC नहीं OB हो जाएगा आपका OC माइनस BC। तो OC कितना था? तो 5.15 माइनस BC कितना था आपका? 1। तो OB आपका हो जाएगा 4.15। तो अब आपकी OB निकल आई है कितनी? 4.15। इसके बाद हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो OD पता चल गई है, OB पता है, क्योंकि OD बराबर BD बराबर है किसके? BC के। तो अगर हम BD निकाल लें तो BC हमको पता चल जाएगी कितनी है। तो BD निकालने के लिए BD का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये लंब दिया हुआ है तो लंब इक्वल टू होता है कर्ण माइनस आधार। तो कर्ण आपका है OD का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? OB का स्क्वायर। तो OD आपकी थी 5.15 का स्क्वायर माइनस OB कितनी थी आपकी? 4.15 का स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा A² माइनस B² का। तो क्या होता है? A प्लस बी एक ब्रैकेट में 5.15 प्लस 4.15 और A माइनस बी एक ब्रैकेट में, मतलब 5.15 माइनस 4.15। तो इसको ऐड कर लेंगे, 5 5 10, 112 और 13.549 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 9.3। और इधर से स्क्वायर हटेगा BD से, BD से स्क्वायर हटेगा तो BD इक्वल टू इधर आ जाएगा रूट। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, देख लेते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? √3.4 को कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर। तो उसी तरह से पहले एक संख्या रेखा AB खींच लेते हैं।
ए बी रेखाखंड है ये। कितना 3.4। ए बी बराबर खींच लेंगे 3.4। फिर ए बी को इस तरह सी तक बढ़ाते हैं कि ये इकाई लिख देना 3.4 इकाई, कि ये 1 इकाई हो जाए, 1 इकाई हो जाए सी। सी को इस तरह बढ़ाते हैं, ए बी को इस तरह बढ़ाते हैं सी तक कि 1 इकाई हो जाए। फिर क्या करते हैं, इसका अर्धक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे और इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक को रख के एक अर्धगोला ड्रा कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि बी पे एक हमको लंब डालना होता है ऐसे, और लंब डालने के बाद ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाता है। तो इसको हम मिला देते हैं और इसको O मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। फिर क्या किया जाता है, बी पे प्रकार की नोक को रख के और यहाँ पे पेंसिल की नोक को रख के एक अर्धगोला इधर की तरफ ड्रा कर देते हैं और इसको मान लेते हैं E। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आती है वो आपकी आती है √3.4। अब हमको दिखाना है कि BE जो है वो √3.4 है या नहीं है। तो AB बराबर 3.4 था, तो हम निकाल लेंगे, हमको निकालनी है अब OD और OB। तो OD निकालने के लिए हमको पता है कि AO बराबर OC बराबर OD। ये तीनों रेखाएं क्या होंगी, बराबर, क्योंकि ये अर्धगोले की त्रिज्याएं हैं तीनों। और ये किसके बराबर हो जाएगी, AC के आधे के बराबर हो जाएगी, AC के आधे के बराबर हो जाएगी। और आपको पता है AC कितनी है, AB थी 3.4 और BC कितनी है आपकी 1, तो AC कितनी हो जाएगी 4.4 अपॉन 2, तो ये आपकी हो जाएगी 2.2। मतलब OD आपकी कितनी हो गई 2.2 यूनिट। अब हमको निकालना है OB। तो OB निकालने के लिए क्या करेंगे, OC माइनस BC, OC माइनस BC। तो OC कितनी है आपकी, अभी आपने निकाला है 2.2 माइनस BC कितनी है आपकी 1, तो ये आपकी OB हो जाएगी 1.2। ये कितनी हो गई 1.2। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, सेम वही प्रोसेस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, त्रिभुज OBD से क्या हो जाएगी, BD बराबर BD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। अब आपकी OD कितनी है 2.2 का स्क्वायर माइनस OB कितनी है आपकी 1.2 का स्क्वायर। अब इसमें आपका फार्मूला लग जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा A प्लस B और एक में आ जाएगा आपका A माइनस B। तो ये आपका आ जाएगा 3.4 इंटू ये आपका आ जाएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा 3.4 और इधर से स्क्वायर हटेगा, BD का स्क्वायर था तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो BD बराबर कितनी आ गई 3.4 और BD किसके बराबर थी BE के। आपको पता चल गई कि BE कितनी है √3.4। ओके, थैंक यू गाइस। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम और इससे बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें।